हेलो बच्चों, वेलकम टू बैक माय चैनल। तो बच्चों, आज हम क्या सीखेंगे। प्रैक्टिस जो 5.3 है उसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 2 में का थर्ड वाला एग्जांपल चालू है। ठीक है, तो देखते हैं थर्ड वाला एग्जांपल क्या कहते हैं। तो देखो, द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 200। तो देखो, दो नंबर है, दो नंबर का एलसीएम कितना आता है 200। तो हमें दिया है एलसीएम कितना दिया है 200 दो नंबर का। और क्या बताया है जीसीडी इज 10। वैसे हमें क्या दिया है यहाँ पर जी सी डी, दो नंबर का जीसीडी कितना है 10 है। और क्या दिया है देखो, इफ वन ऑफ द गिवन नंबर इज 40। तो देखो यहां पर क्या दिया है वन नंबर, या फिर आप उसको कहो फर्स्ट नंबर कितना दिया है यहाँ पर 40 दिए। कितना दिया है 40। और उस पर से हमें क्या करना है सेकंड नंबर क्या करना है हमें यहाँ पर फाइंड करना है। सेकंड नंबर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है। तो ये हमें क्या करना है यहाँ पर सॉल्व करना है। ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है जो हमने अभी सॉल्व किया था। तो देखो यहाँ पर क्या करना है, हमें फॉर्मूला यूज करना है। क्या है द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, या फिर आप इसको ऐसे लिखो, अभी ऐसे लिखो। क्या लिखना है हमें फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर इज इक्वल टू क्या होता है हमारा एलसीएम इनटू जीसीडी होता है। तो देखो यहाँ पर हमें फर्स्ट नंबर दिया हुआ है। क्या दिया है फर्स्ट नंबर हमें यहाँ पर 40 दिए। तो 40 इंटू सेकंड नंबर मालूम है क्या हमें, नहीं मालूम है। तो सेकंड नंबर हमारा एज इट रहेगा सेकंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम हमें दिया है। कितना दिया है यहाँ पर एलसीएम हमें 200 हमें दिया है। जीसीडी हमें कितना दिया है यहाँ पर 10 हमें दिया हुआ है। अब देखो 40 यहाँ पर मल्टीप्लाई है, इधर आने के बाद क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो देखो पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं। किसको, तो देखो 200 इंटू 10 कितना आता है 2000 आता है। कितना आता है 2000। 40 मल्टीप्लाई है, इधर आने के बाद क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। जीरो से जीरो क्या हो गया हमारे यहाँ पर कट गया। अब देखो 200 से हमें 200 को हमें 4 से डिवाइड करना है। तो देखो यहाँ पर हमारा क्या है 200, इसको 4 से डिवाइड करना है। 4 5 जार कितना आता है 20 में से 20 चला गया 0 ये वाला 0 यहाँ पर आ जाएगा। 4 0 जार 0 में से 0 चला गया 0 आ गया। तो इन दोनों का डिवीजन कितना आ जाएगा यहाँ पर 50 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। तो हम यहाँ पर फाइनल लिखेंगे द सेकंड नंबर इज, कितना आ गया सेकंड नंबर हमारा यहाँ पर 50 आ गया। समझ में आ गया, बिल्कुल इजी है। बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू जीसीडी। समझ में आ गया। अब देखते हैं ऐसे ही फोर्थ वाला एग्जांपल इसमें का। अब देखो फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या कहता है। तो देखो अ फार्मर हैज 250 किलोग्राम ऑफ वीट। एक फार्मर है, उसके पास कितना वीट है। तो देखो उसके पास देखो वीट कितना है 250 किलोग्राम। और क्या बताया हमें यहाँ पर एंड 150 किलो ऑफ जवार। जवार कितना है इसके पास 150 किलो जवार है हमारे पास 150 या फिर 150 किलो। तो देखो उसके पास वीट कितना है 250 किलोग्राम, जवार कितना है 150 किलोग्राम। और क्या कहा है देखो यहाँ पर बोथ द ग्रेन्स आर टू बी फील्ड। ये क्या है ग्रेन्स, ग्रेन्स को क्या कहते हैं हमें अनाज कहते हैं, या फिर उसको क्या कहते हैं। तो देखो जिसको मालूम नहीं वो लिख के ले लो। ग्रेन्स, ग्रेन्स मतलब क्या होता है अनाज, उसको क्या कहते हैं हम अनाज है, या फिर उसको क्या बोलते हैं धान्य करके क्या कहते हैं उसको कहते हैं। और क्या कहा है देखो बोथ द ग्रेन्स आर टू बी फील्ड इन द सैक। तो इसकी क्या करनी है हमें बोरिया ऐसे भरनी है, सैक ऐसे हमने देखा होगा। तो इसमें क्या करते हैं ग्रेन हम क्या करते हैं ऐसे भरते हैं, ऐसे क्या होती है सैक्स होती है। देखो इसमें क्या करते हैं हम ग्रेन ऐसे क्या करते हैं भरते हैं। ठीक है, तो इस सैक्स में हमें क्या करनी है ग्रेन को क्या करना है स्टोर करना है।
और क्या कहा है, दैट देयर वेट विल बी सेम। तो इसका क्या सेम होना चाहिए, पहले तो क्या होना चाहिए, इसका जो वेट है, वेट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जितने भी हम सेक्स भरेंगे उन सभी का वेट क्या होना चाहिए, यहाँ पर सेम होना चाहिए। और क्या कहे, व्हाट इज द मैक्सिमम वेट ऑफ ग्रेन दैट कैन बी फिल्ड इन ईच सेक। और ज्यादा से ज्यादा वेट हमें इसमें भरना है, क्या करना है, और क्या कहा है, मैक्सिमम वेट होना चाहिए। वेट क्या होना चाहिए, इसका मैक्सिमम वेट होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर क्या होना चाहिए, जो वेट है वो क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। और जो हम सेक्स भरने वाले वो क्या होने चाहिए, सभी सेम होने चाहिए। या तो आप 20 किलो के भरो, इसमें 20 किलो, तो इसमें भी कितना होना चाहिए, 20 किलो होना चाहिए। अगर इसको 30 किलो भरा तो इसको भी कितना भरना चाहिए, 30 किलो ही भरना चाहिए। तो हम ज्यादा से ज्यादा कितना वेट का क्या कर सकते हैं, ऐसे सेक्स भर सकते हैं, ये हमें क्या करना है, यहाँ पर निकालना है। तो चलो हम इसको क्या करते हैं, फटाफट सॉल्व करते हैं। तो देखो सिंपली हमें क्या करना है, इसका क्या करना है, हमें जीसीडी निकालना है। क्या निकालना है, जीसीडी हमें निकालना है। तो मेथड सेम ही है, पिछली बार हमने निकाला था। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 250 किलोग्राम है और यहाँ पर कितना है, 150 है। ठीक है, अब इन दो नंबर को हम 5 से डिवाइड करते हैं। 5 इंटू 5 कितना होता है, 25। 5 इंटू 0 0। 5 3 जार कितना होता है, यहाँ पर 50। 5 इंटू 0 कितना होता है, 0। अब देखो फिर से मैं क्या करता हूँ, इसको 5 से डिवाइड करता हूँ। तो देखो 5 इंटू 1 5, 5 0 जार 5, 5 6 जार कितना होता है, 30 होता है। अब इसके बाद इसको मैं 2 से डिवाइड करता हूँ। तो देखो 2 5 जार 10, 2 3 जार क्या आता है, यहाँ पर 6 होता है। कितना होता है, 6 होता है। तो देखो जीसीडी में हम क्या करते हैं, जब तक हम उसको डिवाइड करते हैं तब तक हम लिखते हैं। अब देखो 5 और 3 को हम डिवाइड कर सकते हैं कि यहाँ पर नहीं कर सकते। तो हमें यहाँ पर हमारा सोल्यूशन क्या करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। तो इसका जीसीडी क्या आ जाएगा, तो देखो जीसीडी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 इंटू 5 इंटू 2। तो 5 5 कितना होता है, 25। 25 इंटू 2 कितना होता है, 50 होता है। तो जो हम सेक्स भरने वाले हैं उनका वेट कितना होना चाहिए, 50 मतलब 50 किलोग्राम होना चाहिए। तो देखो हम यहाँ पर आखिर में क्या लिखेंगे, हॉट को हम क्या करेंगे, निकाल देंगे। व्हाट इज द मैक्सिमम वेट का है ना, तो उसमें का हॉट को हम निकाल देंगे। वहां पर हम सिर्फ क्या लिखेंगे, 50। तो देखो यहाँ पर लिखेंगे 50 किलोग्राम इज द मैक्सिमम वेट, इज द मैक्सिमम वेट, और क्या कहा है, ऑफ ग्रेन दैट, ऑफ ग्रेन दैट can be filled in each sack, can be filled in each sacks। तो ये जो सैक्स मैंने बनाई थी यहाँ पर ऐसे करके सैक्स जो बनाई थी, ये जो सैक्स है इसमें ज्यादा से ज्यादा हम कितना वेट डाल सकते हैं, 50 किलोग्राम तक का क्या कर सकते हैं, वेट डाल सकते हैं। तो 50 किलोग्राम के हिसाब से इसकी कितनी बोरियां बनेगी, 5 बोरियां बनेगी। और इसकी कितनी बोरियां बनेगी, 3 बोरियां बनेगी। बोरिया मतलब उसको क्या कहते हैं, सैक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सैक्स कहते हैं। ऐसे ही 5th वाला क्वेश्चन है, उसको भी हम क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। अब देखो 5th वाला एग्जांपल, ये क्या कहता है, 3 फ्रेंड्स वेयर प्रैक्टिसिंग रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक। तो 3 दोस्त थे, ठीक है। तो ये क्या है, ऐसा सर्कुलर ट्रैक है, ऐसा क्या है हमारा एक सर्कुलर ट्रैक है। तो 3 दोस्त क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। 1 2 और 3 दोस्त क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो मैं इसको नंबर देता हूँ, समझो 1 नंबर है, ये दूसरा वाला और तीसरा वाला। 3 दोस्त थे, शायद इसको मैं ऐसे करूँ, ये एक दोस्त है, ये दूसरा वाला और ये तीसरा वाला। 3 दोस्त है, वो क्या कर रहे हैं, ऐसे ट्रैक पर क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। और क्या कहा है, इट टुक देम 2 3 एंड 4 मिनट रिस्पेक्टिवली। तो देखो पहला वाला जो दोस्त है वो 2 मिनट में जाता है, दूसरे वाले दोस्त को 3 मिनट लगता है, और तीसरे वाले दोस्त को 4 मिनट लगता है। किसके लिए, यहां से दौड़कर फिर से यहीं पर आने के लिए उसको इतना टाइम लगता है। और क्या कहे, इफ दे स्टार्ट रनिंग फ्रॉम सेम प्लेसेस एट द सेम टाइम। अगर वो तीनों दोस्तों ने सेम प्लेस पर से दौड़ना चालू किया और सेम टाइम पर,
तो क्या कहा है आगे, देन आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द सेम प्लेसेस फॉर द फर्स्ट टाइम। तो वो तीनों दोस्तों अगर यहाँ पर ऐसे दौड़ते 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 रह गए तो ऐसा कौन सा टाइम होगा या फिर कितने मिनट लगेंगे उनको, वो घूम कर फिर से वहीं पर कहाँ पर आ जाएंगे जहां से उन्होंने क्या किया था, स्टार्ट किया था। तो देखो समझो, यहाँ से इन्होंने स्टार्ट कर दिया तो ये घूम घूम कर क्या हो जाएगी, वहीं पर आने के लिए उनको तीनों को एक साथ कितना समय लगेगा। तो सिंपली हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो देखो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पर मैं उसको लिख देता हूं, क्या कह दिया है हमें पहले देखो, देखो यहाँ पर क्या बचा है, इट टुक देम 2, 3 and 4, it took them 3, 4, 2, 3। तो देखो it took them 2, 3 and 4 minute respectively to complete one lap, respectively to one lap। तो एक राउंड पूरा एक चक्कर लगाने के लिए पहले दोस्त को 2 मिनट लगता है, दूसरे दोस्त को 3 मिनट लगता है और तीसरे दोस्त को कितना मिनट लगता है, 4 मिनट लगता है। तो सिंपली हमें क्या करना है, यहाँ पर एलसीएम इनका निकालना है। तो देखो एलसीएम हम कैसे निकालते थे, बिल्कुल पिछले की तरह। तो यहाँ पर एक को 2 मिनट लगता है, एक को 3 मिनट लगता है और एक को कितने मिनट लगता है, 4 मिनट लगता है एक राउंड मारने के लिए। तो देखो हम इसका एलसीएम निकालेंगे। तो देखो 2 से मैं पहले मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 1 जार 2, 2 को 3 से भाग जा रहा है, यहाँ पर नहीं जा रहा, तो 3 को हम क्या करेंगे, एज इट इज लिखेंगे। 2 2 जार क्या आ गए, यहाँ पर 4 आ गया। उसके बाद अब देखो 3 और 2 इन दोनों संख्याओं को किसी एक संख्या से भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा, तो हम पहले एक एक लेंगे। तो एक को एक एज इट इज लिखेंगे, 3 1 जार 3 और 3 को 2 से भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा, तो 2 को हम एज इट इज लिखेंगे। उसके बाद अब देखो यहाँ पर सिर्फ 2 रह गया, तो देखो 2 1 जार कितना आ गया, 2 और ये 1 1 हमारा क्या हो गया, एज इट इज आ गया। तो ये जो है वो क्या है, हमारा एलसीएम है। तो एलसीएम कितना आ गया, 2 इंटू 3 इंटू 2, मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 3 कितना आ गया, 6 इंटू 2, 6 इंटू 2 कितना हो गया, 12। तो 12 मिनट बाद ये तीनों दोस्त एक साथ आ जाएंगे। कितने मिनट बाद, 12 मिनट बाद ये तीनों दोस्त एक साथ में आ जाएंगे। जो हमारा सर्कुलर ट्रैक था ऐसे करके, तो वो 12 मिनट के बाद वो फिर से घूमकर कहाँ पर आएंगे, जहां से उन्होंने क्या किया था, स्टार्ट किया था। तो हमें आखिर में क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लाइन लिखनी पड़ेगी। तो देखो कहां से लिखेंगे हम, तो देखो देन आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स ऐसे कहा है देखो। तो देखो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, आफ्टर 12 मिनट, आफ्टर 12 मिनट will they meet again, will they meet again at the same place for the first time, at the same place for the first टाइम। जहां से उन्होंने चालू किया था वहां से घूमकर वहीं पर आने के लिए उनको कितने मिनट लगेंगे बच्चों, 12 मिनट्स यहाँ पर लग जाएंगे। समझ में आ गया। तो सिंपली आपको एलसीएम निकालना है और कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब देखो बच्चों 6th वाला एग्जाम्पल लेके उसको भी हम क्या कर लेते, देख लेते। तो देखो 6th वाला क्वेश्चन क्या कहता है, इफ द चिल्ड्रन इन द क्लास, तो कुछ बच्चे एक क्लास में के आर लाइन्ड अप 6 इन अ रो और 8 इन ईच रो। तो उन बच्चों को अगर हमने 6 की लाइन में खड़ा किया या फिर 8 की लाइन में हमने क्या कर दिया, उनको सीधा से खड़ा कर दिया। देयर नो चाइल्ड इज लेफ्ट, तो एक भी बच्चा बाकी नहीं रहता, सभी बच्चे उसमें आ जाते हैं। व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल नंबर, तो कम से कम जो नंबर है ऑफ चिल्ड्रन इन द क्लास, तो कम से कम उस क्लास में कितने बच्चे हैं ये हमें क्या करना है, निकालना है।
तो हमेशा एक बात याद रखना, जब मिनिमम शब्द आ जाएगा, कौन सा, जो मिनिमम वर्ड्स आ जाएगा, तब हमें एलसीएम निकालना है। और जब मैक्सिमम ये वर्ड्स आ गए तो उसको वो हमें क्या निकालना है, जीसीडी हमें उसका क्या करना है, निकालना है। तो यहाँ पर कौन सा आ गया, मिनिमम आ गया, तो हम क्या करेंगे 6 और 8 का क्या करेंगे, हम एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। बच्चों को हमें सीधी लाइन में खड़े करना है और एक भी बच्चा जो लेफ्ट नहीं रहना चाहिए, सभी के सभी बच्चे उसमें आ जाने चाहिए। तो देखो टोटल हमारे पास कितने बच्चे हैं, लाइंस में कितने बच्चे खड़े कर सकते हैं हम, एक तो 6 कर सकते हैं। तो देखो एक तो हम 6 खड़े कर सकते हैं, या फिर 8 बच्चे हम क्या कर सकते हैं, लाइन में खड़ा कर सकते हैं। तो देखो अब हम क्या करते हैं, इसको 2 से पहले डिवाइड करते हैं। तो देखो 2 3 जार कितना आता है 6, और 2 4 जार कितना आता है यहाँ पर 8। इसके बाद 3 और 4 को हम डिवाइड कर सकते हैं क्या साथ में, नहीं कर सकते। तो देखो 3 1 जार 3, और 4 को हम क्या करेंगे, एज इट इज नीचे लिख देंगे। उसके बाद 4 1 जार कितना आता है 4 आता है, और यहाँ का 1 क्या हो जाएगा, एज इट इज आ जाएगा। तो देखो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 4। तो इनका मल्टीप्लिकेशन कर दो, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 4 कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। तो क्लास में मिनिमम कितने बच्चे हो गए, 24 बच्चे हो गए। कितने बच्चे हो गए, 24 बच्चे हो गए। तो देखो हम क्या लिखेंगे, देखो 24 is the minimum possible number of number of children in the class. तो क्लास में टोटल कितने बच्चे हो गए, या तो 24 हो गए, कम से कम कितने हो गए 24 हो गए। ऐसा मैंने क्यों कहा, क्योंकि अगर हम लाइन अगर करें बच्चों की, तो देखो 6 की अगर लाइन करें तो कितनी लाइन बनेंगे, 4 लाइन बनेगी, 1 2 3 और 4 लाइन बनेंगे ऐसे। अगर हम 8 बच्चों की लाइन करेंगे तो कितनी लाइन बनेगी, सिर्फ 3 लाइन बनेगी। 7 और 8 की अगर लाइन करेंगे तो हमारे पास कितनी लाइन बनेगी, 3 लाइनें बन जाएंगी। ऐसे बनेगी कि इसमें का एक भी बच्चा क्या नहीं रहेगा, बाकी नहीं रहेगा। समझ में आ गया। अब देखते हैं इसमें एक आखिरी वाला क्वेश्चन रह गया, क्वेश्चन नंबर 7, उसको भी क्या करते हैं हम फटाफट देख लेते हैं। अब देखो ये आखिरी वाला क्वेश्चन है हमारे चैप्टर में का। तो क्या कहा है, देखो 3 बसेस गोइंग टू डिफरेंट प्लेसेस। तो 3 बसेस है हमारे पास, पहली कौन सी है ए, दूसरी है बी, तीसरी है सी। ये तीनों बसें कहीं तो जा रही है, ए कहीं जा रही है, बी कहीं जा रही है और सी कहीं तो जा रही है। क्या कहा है, लीव फ्रॉम द सेम स्टेशन। ये तीनों बसें एक ही स्टेशन की है, समझो ये क्या है हमारा स्टेशन है, ये एक ही स्टेशन की 3 बसेस है, ए बी और सी। देखो ये क्या हो रही है, जा रही है, कहाँ जा रही है, उनके डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे जा रही है। एवरी 10 50 एंड 20 मिनट, हर 10 मिनट के बाद ए बस लगती है, हर 15 मिनट के बाद बी बस लगती है, और हर 20 मिनट के बाद सी वाली बस लगती है। 10 मिनट के बाद ए लगती है, फिर से बी, और 10 मिनट हो गए तो ए लगेगी, फिर और 10 मिनट लगेंगे तो ए लगेंगी। वैसे ही यहाँ पर देखो 15 मिनट है, तो हर 15 मिनट के बाद बी बस आएगी, फिर से 15 मिनट के बाद बी आएगी, फिर से 15 मिनट के बाद बी बस लगेगी। ऐसे ही सी वाली है, हर 20 मिनट के बाद सी वाली बस लगेगी, फिर से 20 मिनट के बाद कौन सी बस लगेगी, सी बस लगेगी। ऐसा हमारा क्या है, कंटिन्यू चालू है। ये क्या है, कंटिन्यू प्रोसेस क्या है, चालू है। और क्या कहा है, देखो इफ ऑल द थ्री बसेस फर्स्ट लीव एट AM। तो सभी के सभी बसेस जो है वो कहाँ पर, शार्प 8 बजे, सुबह के 8 बजे तीनों बसें क्या हो गई, चले गए। तो क्या कहा है, देन एट व्हाट अर्लीस्ट विल दे लीव एट द सेम टाइम अगेन। तो कितने मिनट के बाद ये सभी बसेस फिर से वही पोजीशन में आ जाएगी, 10 15 और 20 के एक साथ आ जाएगी। क्या कहा है, एक साथ। और मिनिमम अर्लीस्ट म्हणजे कम से कम समय में ये फिर से तीनों बसेस कब एक साथ लगेंगी, 10 15 और 20 वाली। मतलब ए बी और सी वाली बसेस फिर से कम कौन से टाइम में ये एक साथ तीनों बसेस लगेगी। तो सिंपली हमें क्या करना है, इनका भी क्या करना है, एलसीएम हमें निकालना है। क्या करना है, एलसीएम हमें निकालना है।
तो देखो इनका हम क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या है 10 है, यहाँ पर क्या है 15 है, यहाँ पर क्या है 20 है। तो इनका हम क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो देखो पहले क्या आ जाएगा, यहाँ पर 10 के लिए हम निकालते हैं 15 और 20। अब कौन सी ऐसा नंबर है जिससे हम इन तीनों को डिवाइड कर सकते हैं, तो कोई भी नंबर नहीं। तो हम क्या करते हैं, शायद 5 से कर सकते हैं। तो 5 इंटू 2 कितना आता है, 10 है। 5 3 जार 50, 5 4 जार कितना आता है 20। इसके बाद 2 से डिवाइड करते हैं, 2 1 जार 2, 2 2 जार कितना आता है 4 आता है। अब देखो 3 को हम डिवाइड कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, तो उसको हम एज इट इज लिखेंगे। उसके बाद देखो 3 और 2 को हम डिवाइड साथ में नहीं कर सकते, तो एक एक करके करना पड़ेगा। तो देखो 3 1 जार 3, यहाँ पर 1 को क्या आ जाएगा 1। अब देखो 3 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं क्या, नहीं, तो 2 हमारा क्या आ जाएगा, एज इट इज आ जाएगा। तो देखो 2 1 जार क्या आ गया, यहाँ पर 2 आ गया, 1 को 1, यहाँ पर 1 को क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। तो देखो ये हमारा क्या आ गया, एलसीएम आ गया। तो देखो एलसीएम क्या आता है हमारा, 5 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2, इनका मल्टीप्लिकेशन कर दो। 5 इंटू 2 कितना आ गया 10, इंटू 3 इंटू 2 कितना आ गया 6 है, 10 इंटू 6 कितना आ गया 60। तो बच्चों 60 मिनट्स, कितने मिनट्स 60 मिनट, 60 मिनट मतलब कितना होता है 1 घंटा। तो 1 घंटे के बाद सभी बसेस फिर से एक साथ एक ही टाइम पर क्या आएगी, आ जाएगी। मैंने बताया था आपको ए बी और सी तीनों बसेस कितने, 1 घंटे के बाद तीनों बसेस साथ में आ जाएगी, यहाँ पर और यहाँ पर एक साथ क्या हो जाएगी, वो तीनों बसेस आ जाएगी। तो हमें क्या करना है, आखिरी वाला यहाँ पर सेंटेंस लिखना है। क्या लिखना है, व्हाट अर्लीएस्ट विल दे लिव एट द सेम टाइम अगेन। तो देखो इसमें का व्हाट हमें निकालना है। तो देखो क्या लिखना है हमें, 60 मिनट अर्लीस्ट will they live at the same time again, at the same time again। इसका मतलब क्या है, वो तीनों बसेस जब हमने 8 बजे टाइम चालू किया था हमारा 8 AM को, तब तीनों बसें एक साथ निकली थी। वैसे ही 60 मिनट के बाद फिर से वही तीनों बसेस क्या होगी, एक साथ क्या होगी, निकल जाएंगी। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारा प्रैक्टिस सेट है 5.3 यहाँ पर क्या होता है, खत्म होता है। ठीक है, उसी के साथ हमारा चैप्टर जो है, तो हमारा जो चैप्टर है एलसीएम एंड जीसीडी, वो यहाँ पर क्या होता है, खत्म होता है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, अगला टॉपिक क्या करेंगे, अगले वीडियो में स्टडी करेंगे। ठीक है, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।